सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Hello and welcome. Lifebuoy shampoo present and powered by Surf Excel Asia Cup Special. खेल का जुनून में कहेंगे खुश आमदीद। दिस इज शर्जील अरशद और आज चूँकि मेन होस्ट यानी कि सईद फैसल करीम के गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी जो है वो मुझे सौंपी गई है। चूँकि आज कराची के ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इंतहाई ट्रैफिक जाम की वजह से ना सिर्फ मेन होस्ट सईद फैसल करीम और जो दीगर हमारे गेस्ट हैं वो भी स्टूडियो नहीं पहुंच सके, लेकिन वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे थ्रू स्काइप। वो हमें इस प्रोग्राम में शामिल भी होंगे, अपना बेहतरीन तज़िया भी पेश करेंगे, ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे ही एशिया कप के जो गेम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं जैसे कि आपको मालूम है, और आज एक जो मैच है वो बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान इस वक्त जारी है और हांगकांग की जानिब से 144 रन का टारगेट दिया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे कि बांग्लादेश जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और अगर आज के इस शो की बात की जाए, लेकिन जो आज का शो है उसमें एक अहम सवाल जो हमेशा से आपके लिए पेश किया जाता है। आज का जो सवाल है जिसका आप हमें जवाब हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर दे सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशिया कप की तारीख में सबसे ज़्यादा टाइटल किस टीम ने जीते हैं? अलिफ श्रीलंका, बे भारत, जीम पाकिस्तान, दाल बांग्लादेश। और दुरुस्त जवाब जो देंगे उनको बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर भी प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू सोशल मीडिया। आप कमेंट्स करके बाकायदा तौर पर इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने जो गेस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे जो पैनल्स हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे, हमें गेस्ट में ज्वाइन करेंगे साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब और सैयद फैसल करीम जो कि इस प्रोग्राम के मेन होस्ट भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तनवीर साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे, आज के अगर मैच के हवाले से बात करें तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं, कौन जीतेगा? देखिए मैच तो अभी जो जी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बैटिंग बिल्कुल हांगकांग ने पहले बैटिंग की थी और 143 रन्स किए थे। हांगकांग के हिसाब से अगर हम देखें कि उन्होंने अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट 143 रन्स किए तो वो बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी हांगकांग के हिसाब से। उनके एक दो प्लेयर हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की। इसमें जो हमें जो प्लेयर नज़र आते हैं हांगकांग के, जो नज़ाकत खान जो है उन्होंने आई थिंक 42 रन की इनिंग खेली। फिर जिशान जो उनके ओपनर उन्होंने 30 रन की इनिंग जो खेली है। ये जो दो बैट्समैन थे इन्होंने एफर्ट की। उसके बाद जो इनके जो कैप्टन है, ठीक है, यासिम मुर्तज़ा जो है उन्होंने बहुत अच्छी वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अगर वो आखिरी 2 से 3 ओवर्स खेल जाते, वो रन आउट नहीं होते तो शायद 143 रन से ज़्यादा रन जो है वो हो सकते थे। लेकिन खैर हांगकांग ने जिस तरह 143 रन किए बुरे नहीं थे। लेकिन मुझे बांग्लादेश की टीम जीती, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया बांग्लादेश की बैटिंग को देखते हुए। रिडोए ने भी अच्छी बैटिंग की, ठीक है। उसके बाद लितन दास जो कैप्टन उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। 18वें ओवर में जाके ये रन्स हो रहे हैं। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जीते तो बहुत आराम से, लेकिन क्या आगे की प्रैक्टिस की उन्होंने? क्या ऐसी प्रैक्टिस की कि हम कोशिश करें, हांगकांग की टीम खेल रही है, हम कोशिश करते हैं 13 ओवर में रन्स करने की, 14 ओवर में रन्स ख़त्म करने की? ऐसी कोशिश बिल्कुल नज़र नहीं आई। देखा जाए तो बहुत अच्छी और बड़ी सेंसिबल खेली, लेकिन अगर ये बैटिंग जो लितन दास ने और रिडोए ने जो खेली, ये अगर कोई बड़ी टीम होती ना तो समझ आती। अगर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे होते तो समझ आती कि नहीं यार वो टीम भी अच्छी है, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा मौका नहीं मिल रहा जहाँ पे हम तेज़ खेल सकें, सेंसिबल खेलें, विकेट्स इन हैंड रखें, फिर हम जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मैं नहीं समझता कि एक आगे की प्रैक्टिस के हिसाब से उन्होंने तेज़ खेला हो, बड़े छक्के या रन्स लगाने की कोशिश की हो। लग ऐसा रहा था कि वो शायद डरे हुए थे
कप्तान भी लिटन दास भी डरे हुए थे कि मैं और रिडोय में से दोनों अगर कोई जल्दी आउट हो गए तेज खेलने के चक्कर में, ये ना हो कि हांगकांग से भी हार जाएं। अगर हम रन रेट के हिसाब से बात करें तो रन रेट तो इतना अच्छा हुआ ही नहीं है उनका। तो अगर इस टीम से भी बांग्लादेश की टीम घबराएगी तो फिर इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलना या इतना ऐसा समझना कि हम इस टीम से बेहतर है, तो फिर ऐसी क्रिकेट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, यानी आज के इस मैच में आप चाह रहे थे कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस मैच को कवरअप करती ताकि वाज़े तौर पर नज़र आता कि एक एक्सपीरियंस टीम खेली। फवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। तनवीर साहब को काफ़ी डिसअपॉइंट लगी हैं आज बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की? अच्छा, मैच टू मैच होता है। बांग्लादेश ये मैच जीत गया जो एक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है कि आप जब इतने बड़े इवेंट में आते हैं तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि आने वाले मैच की तैयारी करनी है। आपने मैच जीतना है, आगे बढ़ना है और अगले मैच के लिए फिर उसको मैच को उसी तरह से लेना है। और इससे मैं कतई ये भी नहीं कहता कि जी को बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। कल जैसे इंडिया का मैच हुआ था कि जिन्होंने 4 ओवर्स में ख़त्म कर दिया था, लेकिन हाँ, एक जब आप अपने से छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है और आपको अच्छा करके मैच जीतना होता है और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये वो मैच है जो आपने हर हाल में जीतना है। तो वो आप जीत गए। अब आने वाले मैचेस की आप डिफरेंट तरीके से प्लानिंग करेंगे और उसका ज़रूरी नहीं कि आज अपने को बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं दी, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप आने वाले मैचेस ना जीत सकें। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये तकरीबन एक जैसी टीमें ही हैं, तो इन्हीं में से 2 टीमों ने आना है और ये वाला जो मैच है ऑलमोस्ट सबने ही जीत जाना है। तो इसलिए इस मैच के लिए जीत इंपॉर्टेंट थी जो बांग्लादेश ने हासिल कर ली। सही। फैसल, आपकी जानिब आना चाहेंगे। आज अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम के हवाले से, उनकी प्रैक्टिस थी लेकिन सलमान अली आगा ने आज प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। क्या हुआ, ज़रा नाज़रीन को भी बताइए प्लीज़। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ऐसी है कि एक तो हमने मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बात कर ली आज के मैच की। जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं, हम कल भी तनवीर भाई से बात कर रहे थे, फवाद भाई से बात कर रहे थे कि यार किस किस्म का एशिया कप है। वो हमारे यहाँ एक सियासी नारा मशहूर था ना कि एक नहीं दो पाकिस्तान। तो ये एक नहीं दो एशिया कप चल रहे हैं। एक एशिया कप जो है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका या टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान होगा, और एक एशिया कप ये हांगकांग, चाइना और ये बांग्लादेश और ओमान और यूएई खेल रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि अब क्रिकेट के करता धरता ये डिसाइड करें कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको क्रिकेट को फैलाना है तो क्रिकेट ऐसे तो लोगों के दिलों में घर नहीं करती, एक बात ये। दूसरी बात, हाँ ये जरूर है, और वो गालिबन अब आप लोग तस्वीर चला भी रहे होंगे, सलमान अली आगा जब वो आए तो उनके जो है वो गर्दन पे कुछ लगी हुई थी। मेरे ख्याल से फवाद भाई कुछ है खबर आपको कि ये क्या हुआ है? ओमान के मैच से पहले तो गर्दन पे पट्टियां बन गई है, भारत के मैच से पहले क्या होगा फवाद भाई? नहीं, वो टेपिंग वगैरह करते हैं। बाज़ औक़ात आपका कुछ पेन होता है तो उसके लिए टेपिंग कर लेते हैं। कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये हो जाता है और आपने एक दिन नेट नहीं किया तो कतई तौर पे इससे मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी चीज़ है। और आपको कल सारे मैच में नज़र आएंगे। पाकिस्तान का जब मैच, अगला मैच जो है उसमें आपको सब खेलते हुए नज़र आएंगे और इतनी बड़ी कोई खबर आती तो ज़रूर ब्रेक हो जाती। वो टेपिंग बड़ी आम सी चीज़ है आजकल। तनवीर बताएंगे इंजरीज और उसके हवाले से, ये टेपिंग लड़के करके भी खेल रहे होते हैं और ये बड़ी कॉमन चीज़ है। सब आपकी जानिब आना चाहेंगे तनवीर भाई? जी तनवीर भाई, आपकी जानिब आना चाहेंगे, प्लीज कंटिन्यू। जिस तरह हमने फुटेज देखिए, जिस तरीके से फुटेज हमने देखी है, जो उनकी गर्दन पे हमें टेपिंग जो है नजर आई है, वो कभी कभार ऐसा भी होता हमने देखी है। कभी कभार आप जब सोते हैं रात में, ठीक है ना, आप जरा गलत तरीके से सो जाते हैं, गर्दन पे लोड आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो हम काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि यार लगता है रात में हम गलत सो गए हैं, उसकी वजह से खिंच लग गई है। एक ये रीज़न भी होता है। फिर उसके बाद होता है जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं या ज़ोर से शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। वैसे भी लड़के, आपको पता है आजकल T20 क्रिकेट है, हमारे लड़कों ने वैसे भी शॉट्स बहुत ज़्यादा डेवलप करने होते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा छक्के मारने की प्रैक्टिस या तेज़ खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब दर्द वगैरह कहीं निकल आता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी तक फिलहाल ये नहीं बोला गया कि सलमान जो है वो कल का मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। अभी यही बात हुई थी कि आज प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल का मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। अगर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती तो ज़रूर उनको उनके बारे में बोला जाता, या पीसीबी की तरफ से कोई
ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती कि नहीं जी वो फिट हो गए या कल का मैच नहीं खेल सकते, तो कोई ऐसी मुझे बड़ी बात लगती नहीं है। अच्छा, लेकिन अब एक बड़ी बात जो है वो रविचंद्र अश्विन ने कही है, और मैं चाहूंगा हम जरा इस पे लाजमी बात करें। और तनवीर भाई, पहले मैं आपका कमेंट लूंगा, फिर उस पे फवाद भाई आपकी जानिब में आऊंगा। रविचंद्र अश्विन ने बड़ा कैटेगोरिकली कही है, जो इंडियंस खुल के और पाकिस्तानी दबे अल्फाज में कह रहे हैं, और तनवीर भाई तो दबे अल्फाज में नहीं कह रहे, बट रविचंद्र अश्विन का ये कहना है कि भाई ये जो इंडिया की टीम है ये ओवर पार टीम है, और ये जो है वो बाकी सारी टीमों से बहुत बेहतर है इन दिस एशिया कप। साथ में उन्होंने ये बात की कि ये किस तरह का एशिया कप है। एशिया कप है, आपको उन्होंने तजवीज दी है, अब इस वक्त वो स्क्रीन पे दिखा भी रहे, उन्होंने तजवीज ये दी है कि कॉन्टिनेंट से बाहर की टीम्स लाएं और एशिया कप कराएं, तो शायद कोई जान बन पाए इस टूर्नामेंट में, वरना तो वो कोई वो नहीं है। वही बात जो मैं तनवीर भाई कह रहा था कि चले ठीक है, हो सकता है कि ये बात जो है वो हार्दिक पांड्या ने गालिबन 2 साल पहले कही थी, जिसमें हम सब ने भी ट्रोल किया था हार्दिक पांड्या याद है, हमारे पास तो टीमें ऐसी हैं कि हम एक वक्त में 2 टीमें लेके चल सकते हैं। उस वक्त बड़ा बुरा लगा था हम सबको, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता बात सच होती जा रही है। वो जो पैरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कहाँ इंडिया, हाँ ये भी एक बात जरूर है कि ठीक है, अभी उन्होंने एक मैच अभी खेला है अगेंस्ट अ वेरी मिनो टीम यूएई। वो जब बड़े मैचेस पे खेलेंगे, हो सकता है श्रीलंका उनको टफ टाइम दे। पाकिस्तान भी ठीक है, हम सब इस वक्त क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे करेगी वो भी, पाकिस्तान भी टफ टाइम देगी। लेकिन रविचंद्र अश्विन का ये कहना आपको कितने हद तक सही लग रहा है तनवीर भाई? देखिए यार, सबसे पहली बात आपने ये भी बात की कि हमारे लोग भी दबे दबे अल्फाजों में बात करते हैं। देखिए, हमारे लोग दबे दबे अल्फाजों में भी बात करते हैं और डर डर के भी बात करते हैं कि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अगर खुली डुली इंडिया की बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लोग बुरा भला सोशल मीडिया में इधर उधर बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे लोग इस वजह से भी दबे दबे लफ्ज़ों में बात करते हैं, वो दोनों तरफ रहते हैं, दोनों साइड। अभी आप हर जगह पे देख लें, वो दोनों साइड्स में हैं। पाकिस्तान के बारे में ये भी बोलेंगे कि नहीं जी, पाकिस्तान की टीम तो हरा सकती है इंडिया को, ठीक है। अगर पाकिस्तान जीत गया तो वो बोलेंगे देखे जी, हम तो कहते थे पाकिस्तान हरा सकती थी। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इंडिया से बड़ी टीम कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हरा सकती है। इंडिया जीत गया तो बोलेंगे देखे जी, हम तो कहते थे इंडिया जो है वो जीत गया। मैं देखें, अश्विन ने जो बात बोली है ना, मैं बिल्कुल मानता हूँ, अश्विन ने बिल्कुल सही बात बोली, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ पे हमारी टीम होती ना, इंडिया की जगह अगर हमारी टीम होती, हम भी सबसे आगे होते, हम भी सबसे पहले, मैं भी सबसे पहले ये कह रहा होता कि आई जी, दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम आ जाए, आओ जी हमारे साथ मुकाबला करो, देखते हैं तुम कितने बड़े चैंपियन हो। माने एक चीज माने, मैं आज आपको ये बताऊं, इंडिया की जितनी बड़ी टीम है ना, जितनी बड़ी टीम है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, और मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं, जो बड़ी टीम होती है इसका मतलब ये नहीं होता वो हार नहीं सकती, लेकिन जो अच्छे प्लेयर, टॉप क्लास प्लेयर या टॉप बड़ी टीम्स होती है ना, उनके बारे में आप बिला झिझक बात करते हैं, यार इसको हरा नहीं सकते, या इस प्लेयर को आप आउट नहीं कर सकते, या ये बॉलर आपको हर मैच में आउट करके देगा, वो एक कॉन्फिडेंस होता है। तो इंडिया की जो टीम है, जितनी बड़ी टीम है, अगर इसके साथ बैड लक ना हो ना, तो ये फाइनल तक कोई मैच नहीं इस टीम को हारना चाहिए, इसको फाइनल तक मैच जीतना चाहिए, जितनी बड़ी टीम वो है। बाकी जिस दिन जो बुरा होगा उस दिन वो हार भी सकती है, ये नहीं है कि नहीं हार सकती। लेकिन अगर आप एक चीज समझते हैं कि अगर अश्विन ने एक चीज बोली है, तो वो मेरे हिसाब से उसने कोई गलत बात नहीं बोली है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफरत करता है या पाकिस्तान को वो बुरा या नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। वो तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार, अगर इंडिया की इतनी बड़ी साइड है तो फिर है, उसको जीतना चाहिए, इसमें कोई वो गलत नहीं है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि यार आपने इतनी बड़ी टीम को जो है हरा दिया। तो जो रियलिटी है उसको जरूर माननी चाहिए। ये एक पाँव उस तरफ, एक पाँव इस तरफ जो हमारे लोगों का रहता है ना, ये टोटल डर और खौफ का होता है, और कोई मसला नहीं है। डरते हैं, घबराते हैं कि पाकिस्तान अगर जीत गया तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, ट्विटर पे गालियां पड़ जाएंगी, फेसबुक पे गालियां पड़ जाएंगी, ठीक है, सोशल मीडिया में गालियां पड़ जाएंगी। उससे घबराते हैं कि हमारे दोस्त यार क्या बोलेंगे, ठीक है, हमारे अपने क्या बोलेंगे, यार आप पाकिस्तान में रह के आप इंडिया की साइड लेते हैं। भाई मैं वो वाहिद बंदा जो सीधा सीधा इंडिया के अगेंस्ट बात करता हूँ जब इंडिया गलत बात करती है। लेकिन क्रिकेट के हिसाब से बात करूँ, जो टीम मुझे नजर आती है उस टीम का कोई मुकाबला है ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा तनवीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। फवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने तनवीर भाई का पॉइंट भी सुना होगा। उन्होंने कहा बड़े वाज़े तौर पे जो भारत का स्टांस है और उनकी जो टीम है जिस तरीके से परफॉर्म करती है वो वाकई एक स्ट्रॉन्ग टीम है। आप किस तरीके से देखते हैं अश्विन के स्टेटमेंट को और तनवीर साहब ने जिस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया? देखिए, कल मैं आप लोगों को ले गया था फैसल साहब को 1983 में। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, 1996 पे ले आऊंगा। ठीक है फैसल, 1996 तो याद है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। हाँ। 1996 की मैं पाकिस्तान की टीम के नाम आपको गिनाना शुरू करता हूँ। आमिर सोहेल, सईद अनवर, इंसिमाम उल हक, सलीम मलिक, एजाज अहमद, जावेद मियांदाद, राशिद लतीफ, आकिब जावेद, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक और आखिरी वक्त तक वसीम अकरम। उनकी जगह आ गए थे अताउर रहमान। आप जी। एक दिन पहले कह सकते थे इस टीम को इंडिया हरा सकता है। इंडिया की टीम भी मैं आपको गिना दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी। इतनी बड़ी टीम थी, ठीक है जी, इतनी बड़ी टीम थी। शायद पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम ना हो, जितनी बड़ी बैटिंग ना हो। जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं, पाकिस्तान हार गया उस दिन। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो मैचेस और इंडिया की टीम से बहुत बेहतर थी और मारते हुए आते थे पूरे 90s में, तो बराबर नहीं खड़े होते थे। वो एक शानदार आखिरी की इनिंग्स जडेजा ने खेली और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो मेरा उसी पे कहना ये है कि आप ये जो 3 नेशन जीत के आए हैं, जिन कंडीशंस में जीत के आए हैं, तो आप बेहतर पोजीशन में हैं इंडिया को हराने के लिए। और इंडिया के जितने भी नाम ले रहे हैं ये सब आईपीएल के स्टार्स हैं। अभी इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा नाम नहीं बने। फिर मैं आपको उससे आगे ले जाऊंगा 2017 में वही फखर जमान थे जिन्होंने 100 किया था, जो इस टीम में भी शामिल है। तो बात सारी ये है कि हम जो मवाजना कर रहे हैं कि इंडिया ठीक है, ये बड़े नाम है क्योंकि हम आईपीएल देखते हैं, उसकी वजह से हमें इनको नजर आ रहा है। बट ये वो बेटर है कि ये भी अंडर प्रेशर इतना नहीं खेले। इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आप खेलते हैं तो फिर आप पे एक अलग ही सिचुएशन होती है। और हमारे और इनके क्रिकेटर T20 में ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पर कोहली कोई नहीं है, रोहित कोई नहीं है। अगर बुमराह है तो हमारे यहाँ फखर जमान भी खेल रहे हैं, शाहीन भी एक्सपीरियंस खेल रहे हैं। तो करीब की टीमें, इंडिया की क्रिकेट बेहतर हो गई है, उस पर जरूर बात हो सकती है। और जो अश्विन बात कर रहे हैं, इस जमाने में हम भी 90s में यही बात करते हो, मुकाबले कोई नहीं है इंडिया का हमारे। तो हम तो आगे ऐसे ही मजाक से चले जाएंगे। साथ साथ अभी रिसेंटली एक किंग्स पंजाब में देख रहा हूँ, उन्होंने आईपीएल की टीम है, सोशल मीडिया पे अपने मैच का लगाया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का झंडा ही नहीं दिखा रहे। मतलब ये छोटी हरकतें हैं, ये छोटी हरकतें हैं, इससे कुछ अच्छा नहीं कर रहे आप भैया। आप मतलब कमाल है, आप इंडिया किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? तो ये जो हम चीजें इंडिया में कर रहे हैं ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप मैच खेलें, और जहां तक मैच का ताल्लुक है, करीब की टीमें जी। अब ये नहीं है कि कोई यूएई की टीम का इंडिया से मैच हो रहा है या ओमान की टीम का पाकिस्तान, बराबर की टीम है। T20 क्रिकेट हो रही है, हम टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहे जहां उनके ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाते हैं। उनका कितना एक्सपीरियंस है? गिल बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बाकी सारे जो भी खेल रहे हैं, ये जो शॉट मारते हैं ना, अगर आप अच्छी क्रिकेट देखें तो ये आउट होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं इनके। और आपके पास भी उस किस्म के बैटर है करीब। देखिए फवाद भाई, की बात करें ना, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी तनवीर भाई, इस आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जी बोले कौन। देखिए इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए जिस तरह फवाद भाई कह रहे हैं ना कि ये आईपीएल के प्लेयर्स हैं, देखिए अगर मैं ये अभिषेक शर्मा की बात करूँ ना, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई है। T20 क्रिकेट में शुभमन गिल ने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई है ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे T20 हो या तीनों फॉर्मेट हो। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की बात करें, संजू सैमसन की कितने 100 किए हैं उसने T20 क्रिकेट में। तिलक वर्मा को आप देख लें, उसकी भी सेंचुरीज हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव 360, बहुत ठीक ठाक किस्म की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 में हार्दिक पांड्या को देखें। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह भी फवाद भाई ने बात की थी ना कि 1996 में चले जाएं या उसके आगे चले जाएं, उस वक्त जिस तरह हम ये समझते थे ना कि यार बायलेटर सीरीज में पाकिस्तान की टीम आराम से मारती थी इंडिया को, और जब वर्ल्ड कप आता था हार जाती थी। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता था हम बड़े आराम से कहते थे उस वक्त भी कि यार पाकिस्तान की टीम तो बड़ी आसानी से हरा देगी। मेरी बात सारे समझने की कोशिश करें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरह हम पाकिस्तान के बारे में उस टाइम बोलते थे ना कि यार ये टीम तो आराम से इंडिया को मार देगी, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान हार जाता था।
इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं सकता। ऑन पेपर जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस इंडिया के प्लेयर्स की है या उनके बॉलर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, बुमराह ने कितनी दफा पाकिस्तान हो या उसके अलावा हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी इवेंट हो, क्रूशल टाइम्स पे आके उसने जो है वो मैचेस जितवाता है। हार्दिक पांड्या आपके सामने है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, क्रूशल टाइम पे वो विकेट्स दिलाता है आपको या रन्स करता है। कुलदीप यादव आउटस्टैंडिंग चाइनामैन बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, इतनी बड़ी बड़ी उसकी परफॉर्मेंसेस है T20 क्रिकेट में। अक्षर पटेल, अगर इन प्लेयर्स का सबका मुआवजा करें ना तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही प्लेयर नजर आता है बैटिंग में, वो है फखर जमान, जो इतने अरसे से खेल रहा है और वो ऐसा प्लेयर है जो इनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहिबजादा फरहान को खेलना नहीं आता, ये कुछ नहीं करेगा, या हसन नवाज एक अच्छा टैलेंट हमें नजर आता है, वो नीचे से कुछ नहीं करेगा। मुआवजा करें तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि यार इंडिया की टीम बहुत ऊपर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान जो है वो हरा नहीं सकता। हाँ, अगर पाकिस्तान ने कहीं हरा दिया इंडिया को तो फिर हमने कल जब शो में बैठ के बात की थी, फिर पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो बहुत ऊपर चला जाएगा कि यार हमने इंडिया को जब हराया है, अब हम हर टीम को पकड़ेंगे। और हम अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल तनवीर साहब, कतक कलामी के लिए इंतहाई माजरत, और प्रोग्राम का सिलसिला इस वक्त जारी है आपका तर्ज, इसके ऊपर मजीद भी लेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के जुनून में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और इससे पहले कि जब हमने ब्रेक ली, उससे पहले हमने ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम के हवाले से गुफ्तगू की और साथ ही साथ अश्विन की जो स्टेटमेंट थी उससे मुतालिक भी गुफ्तगू की, आज के जो मैच की सूरत हाल रही बांग्लादेश और हांगकॉन्ग उससे मुतालिक गुफ्तगू की। लेकिन अब हम ख़ास तौर पर बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की और जानेंगे अपने एक्सपर्ट और पैनलिस्ट से कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान के इस स्क्वाड से, क्योंकि जो माइक हसन की स्टेटमेंट सामने आई वो बड़ी वाज़ेह है और काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर स्पिनर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वो काफ़ी जो है पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे स्पिनर्स हैं वो हमारी एक बहुत अहमियत के हामिल होंगे, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सो फैसल, आपकी जानिब आना चाहूँगा, आज की स्टेटमेंट जो थी माइक हसन की उससे मुताल्लिक आप क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी? जी, उनका जो स्टेटमेंट है माइक हैसन का, वो अगर हम दिखा भी दें लोगों को कि उन्होंने क्या बात की है, और माइक हैसन जो है उन्होंने नवाज की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो साइड की ब्यूटी है वो ये है कि हमारे पास 5 स्पिनर्स हैं और हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं। उन्होंने सबसे टॉप पे नवाज को रखा है और उन्होंने ये कहा है कि हु इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। वेल, लॉट ऑफ अस कैन आर्ग्यू विद दैट, क्योंकि बेस्ट स्पिनर इस वक्त राशिद खान से लेके इंडिया के कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, बहुत सारे हैं। और उन्होंने कहा है कि ही हैज बीन रैंक्ड दैट वे ओवर द लास्ट 6 मंथ, यानी पिछले 6 महीने से वो नंबर 1 पे। मैं सीधा चलता हूँ तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, ये बात ठीक है कि मोहम्मद नवाज ने वापसी के बाद अच्छा परफॉर्म किया, और अगर उनके आखिरी 5 मैचेस देख लें तो सिर्फ एक मैच हटा के जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, बाकी सारे मैचेस में उनकी विकेट, और लास्ट मैच तो उन्होंने फाइनल में कमाल ही कर दिया था। कुल मिला के उनकी जो है वो 10 विकेटें हैं लास्ट 10 मैचेस में। बट दैट डजंट मीन कि माइक हैसन उनको, आप एग्री करते हैं माइक हैसन ने जो ये बात की है कि इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है? बिल्कुल एग्री नहीं करता उनकी बात से कि दुनिया का वो बेस्ट स्पिनर है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि नवाज वही प्लेयर हैं जिनके, ये उन्हीं प्लेयर्स में से जिनके 5-5, 6-6 दफ़ा कमबैक हुए हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, और जिनके 5-5, 6-6 दफ़ा कमबैक होते हैं तो वो बेस्ट बॉलर कैसे हो सकती हैं? वो तो सबसे पहले आके अपनी टीम में जगह बनाएंगे। जिस तरीके से वो इस दफ़ा आए और इन्होंने अभी जो ट्राई नेशन सीरीज़ में जो परफॉर्मेंस दी है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में 5 आउट किए, उससे पहले भी वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे। बेस्ट बॉलर वो होता है जो हर कंडीशन में परफॉर्म करता है। नवाज के लिए एशिया कप बहुत इम्पोर्टेंट है,
और सबकी नजरें उसके ऊपर होंगी, क्योंकि नवाज ने जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्म किया है, सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कप्तान की या कोच की कि वो ऐसा ही परफॉर्म करे। क्योंकि शारजा में हम बार बार बोल रहे हैं कि जो 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 टीम्स थी उनका लेवल कोई इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद जो पिचेस थी वो बहुत ज्यादा ब्रेक थी, जिसकी वजह से नवाज को, या ये सिर्फ नवाज की नहीं, हर टीम के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बस नवाज ने जो फाइनल में हैट्रिक करके 5 आउट किए, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बन गई ज्यादा और विकेट्स जो उनके ज्यादा हो गए, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंसेस हर स्पिनर्स ने की है। अफगानिस्तान की तरफ से भी स्पिनर्स ने परफॉर्म की है। अब उनकी जो नजरें हैं वो एशिया कप पे हैं माइक हैसन की, कि नवाज जो है कि वो एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी बेस्ट बॉलर है। तो अब देखना ये है कि अगर, क्योंकि इससे पहले भी नवाज बहुत टाइम खेल चुके हैं, दुबई में, अबू धाबी बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, उसके बाद भी वो टीम से ऑन एंड ऑफ होते रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है या दुनिया का अच्छे बॉलरों में से आता है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि फिलहाल उसकी जो फॉर्म चल रही है, उस फॉर्म का हम फायदा जो है वो अगर पाकिस्तान टीम ने अभी एशिया कप में उठा लिया तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है फवाद भाई, इफ आई टेक दिस नवाज केस टू यू, नवाज जो है वो मंजर आम पे आए, फिर उनको एक ऑलराउंडर में तब्दील किया गया। एंड माइंड यू, उन्होंने बीइंग स्पिनर तो परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए ऑन एंड ऑफ, बीइंग ऑलराउंडर भी परफॉर्म किया, लॉन्ग हैंडल अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो मैच अगेंस्ट इंडिया जो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया था, वी ऑल नो 40 ऑड उन्होंने किए थे इन वेरी लेस नंबर ऑफ बॉल्स, तो ही टुक दैट मैच अवे फ्रॉम इंडिया सिंगल हैंडेडली। नवाज को हम प्रॉपर यूज कर पाए, हमेशा कहते हैं यार ये चलता नहीं है इसलिए बार बार ड्रॉप हो जाता है, बट नवाज इतना बुरा क्रिकेटर नहीं है, इज अ यूटिलिटी क्रिकेटर, व्हेन योर स्पिनर कैन बैट दैट्स यूटिलिटी। तो क्या पाकिस्तान ने उनको बहुत ज्यादा मर्तबा ड्रॉप इन ड्रॉप आउट किया है, या फिर जो हुआ है वो सही हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए यूएई में अगर आप देखेंगे, मासी में भी तो नवाज बहुत अच्छा करते रहे हैं। आप अगर पीएसएल की शुरुआत देख ले तो कोयटा ग्लैडिएटर की जो कामयाबी थी उसके पीछे नवाज का बहुत बड़ा रोल रहता था। और आप जब भी इन कंडीशंस में नवाज खेले, बहुत अच्छा खेले। बैटिंग में मुझे लगता है कि उनको इस बार भरपूर मौका दिया गया और वो बड़े यूजफुल क्रिकेटर हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 100 भी है, तो अच्छे वो क्रिकेटर, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कि जो इंडिया की टीम के आप अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, तो नवाज काफी तजुर्बा रखते हैं इंडिया के अगेंस्ट और प्रेशर में खेलने का। जहां तक माइक हैसन बात कर रहे हैं, उनको दुनिया का बेहतरीन बॉलर कहने के हवाले से, वो उनकी अपनी राय है। एंड वो उसका मकसद शायद ये होता है कि बाज़ वक़्त अपने प्लेयर को इस तरह से मोटिवेट भी किया जाता है। लेकिन जहां तक स्पिनर्स की बात है तो मेरी नज़र में तो इस वक्त राशिद खान से अच्छा कोई स्पिनर नहीं है T20 क्रिकेट में। बाकी उनकी राय का एहतराम ज़रूरी है। साथ साथ फैसल में एक चीज़ गवर्नमेंट से भी अपील करता जाऊं कि हम इतनी तैयारी के साथ सारे बैठे हैं, स्टूडियो में शो होना था, मैं भी 2 घंटे ट्रैफिक में परेशान होकर आया हूं और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो प्लीज़ मेरी हमारे प्रोग्राम के थ्रू अपील है गवर्नमेंट से कि लोग भूखे प्यासे बैठे, कुछ ना कुछ ट्रैफिक के हवाले से ज़रूर किया जाए। बिल्कुल, आपको पॉइंट भी आ गया फवाद साहब। तनवीर साहब, आपके जाने माना चाहूँगा, कल के मैच के हवाले से बात कर ली जाती है। पाकिस्तान और ओमान का मैच है, कितना अहमियत का हामिल है, और इस मैच के बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उस पर क्या असरात पड़ सकते हैं? पॉइंट्स टेबल के हवाले से अगर बात की जाए, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से बात की जाए, इन वक्त इंतहाई कम है। जी प्लीज़। देखें, अगर इंडिया की टीम के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर डालना है ना, तो पाकिस्तान को भी ओमान के अगेंस्ट वैसी ही क्रिकेट खेलनी होगी जैसे इंडिया ने जीता है यूएई के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान भी ओमान को 57 पे आउट करे। मेरा कहने का मकसद है वन साइड करे मैच, बिल्कुल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बॉलिंग आती है पहले जल्दी आउट करे, बैटिंग आती है पहले तेज खेलें, जिस तरह हेड कोच या कप्तान की सोच है कि यार हम स्ट्राइक रेट तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। ये ऐसी पिच है कि जो अच्छी टीम पहले बैटिंग करती है वो कर सकती है 185 190 रन, और ये ऐसी विकेट है कि अगर आप सर्किल अच्छा खेल गए तो आप 200 रन भी कर सकते हैं। ये इतनी बुरी विकेट नहीं है। बल्ले पे बॉल बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, बॉल इतना ज्यादा ब्रेक, अभी तक 3 मैचेस हुए, अभी तक कोई इतनी ब्रेक जो है वो नजर नहीं आया। अनप्लेबल ब्रेक हो जाए कि किसी को खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो,
तो पाकिस्तान को वो क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, वो टीम खिलानी है जो आपने इंडिया के अगेंस्ट लेके जानी है। ऐसा ना हो कि ओमान के अगेंस्ट आप एक्सपेरिमेंट करें और इंडिया के अगेंस्ट आप डिफरेंट टीम खिलाएं। बिल्कुल, आप वही टीम खिलाएं। सब कलाम के लिए इंतहाई माजरत। आप कल के हम जिस तरह इस प्रोग्राम में बात करते हैं प्रेडिक्शन के हवाले से, कल के मैच के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कम ऑन देखिए ये तो ओवरऑल है, लेकिन ये प्रोड्यूसर और ये टीम है, ये चाह रही है कि आपका प्रेडिक्शन भी इस हवाले से ले ली जाए, तो प्लीज। देखिए मैं बताता हूं। पहले मैं अपने बताने से पहले मैं ये जरूर समझता हूं कि फैसल जो है वो ओमान बोलेंगे। अच्छा, हाँ, सारी बुराई फैसल की है भाई, सारी कल होस्ट भी फैसल ही करेंगे, डिफेंड भी कर लेंगे फैसल इस बात को। हमारे पास टाइम इंतहा ये तनवीर भाई फायदा उठा रहे ना मेरे यहाँ ना होने का, तो अब कुछ भी कहते हैं, दुनिया को तो पता है भाई सबका। देखिए फवाद साहब आपकी जान बताएंगे, आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कल के मैच के बारे में? पाकिस्तान सबकी पाकिस्तान। ठीक है फैसल भाई, आपको मौका देंगे कि कल आप खुद स्टेज संभालें और बिल्कुल अपनी प्रेडिक्शन भी बताएं और ओवरऑल सिचुएशन से बताइए। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इस वक्त अख्ताम को पहुंचा है, लेकिन जाने से पहले हम आज के विनर के ऐलान करते जाएंगे। आज के जो विनर हैं उनका ताल्लुक है फैसलाबाद से आसिफ नज़ीर, जिन्होंने आज के सवाल का जो है वो सही जवाब दिया। और इसी के साथ ही हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, सैयद फैसल करीम, एंकर पर्सन साथ फवाद मुस्तफ़ा साहब और तनवीर अहमद साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।